शनिवार 5 अगस्त को दिल्ली स्थित आईएमए भवन में अंगदान महादान मुहिम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में ऑर्गन डोनेशन कमेटी के संयोजक डॉक्टर अनिल गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद कुमार अग्रवाल के साथ डॉक्टर DR रॉय और डॉक्टर क्षितिज बाली मौजूद रहे। कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर उदय इंडिया की भूमिका के बारे में गौर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि भारत में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑर्गन फेल होने की खबरें आई हैं। उन्होंने बताया कि आज देश में 5 लाख लोगों की मौत ऑर्गन के अभाव में हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 लाख लोगों को हर साल किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। आज देश में 50,000 से अधिक लोग दिल और लंग्स की समस्या के कारण मर जाते हैं। ऐसे में संबोधन में उन्होंने बताया कि इस चीज़ को देखते हुए अंगदान जैसे इस मुहिम को आईएमए के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जागरूकता की कमी और लॉजिस्टिक्स की कमी को दूर किया जाएगा, जिसके लिए वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नोटो और राज्य स्तर पर सोटो की बात की। कहा कि जिसको पता है कि अंगदान करना है पर कहाँ करना है, वो इसका प्रयोग कर सकता है। जिन लोगों को पता है कि बॉडी डोनेट की जा सकती है, अंगदान किया जा सकता है, उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं करना भी चाहता हूँ तो कहाँ जाऊँ डोनेट करने। ये एक व्यवहारिक प्रॉब्लम है। अगर आज मैं चाहूँ तो प्रोबेबली सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी इस चीज़ का प्रॉपरली आभास नहीं है कि अगर आप अपने यहाँ के डॉक्टर से पूछें कि मुझे अपनी बॉडी डोनेट करनी है या ऑर्गन डोनेट करना है, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो अभी हमारा लॉजिस्टिक एंड टू एंड पूरा ढंग से इस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन भारत सरकार इस चीज़ में बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही है। जो उनकी नोटो और सोटो, नेशन में नोटो, स्टेट में सोटो, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि अंगदान और देहदान इन दोनों को देखती है, वो लोग भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और हमारी उन लोगों से बात भी हुई थी, नोटो के लोगों से, तो हम लोगों ने उनको यही कहा था लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। आप हर जिला स्तर पे मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में एक यूनिट बनाएं और वहाँ की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो यूनिट है, क्योंकि हमारी जैसा आप जानते हैं 1760 ब्रांचेज हैं पूरे देश में और करीब 4.5 से 5 लाख मेंबर्स हैं। तो जब ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका पे हमारी एक ब्रांच है आईएमए की और एक्टिव ब्रांच है, तो वो यूनिट उस आईएमए की ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो भी प्लेज कार्ड भर रहे हैं या जो भी देहदान करना चाहते हैं या ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, वो लोग उनसे कांटेक्ट करें और वो उसको आगे क्रियान्वित करें। आगे संयोजक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में क्या क्या खास रहने वाला है। साथ ही उन्होंने जिन 8 ऑर्गन्स का दान किया जाना है उसके बारे में भी बताया। क्या 8 ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो 8 ऑर्गन्स लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, आईज, स्किन, बोन, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सारे। और एक आदमी, वन ब्रेन डेड पर्सन कैन सेव 8 लाइफ्स, 8 लाइफ बचा सकते हैं। उदय इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथ ही बताया कि क्यों खास रहने वाला है यह अभियान। डॉक्टर साहब, ये जो अभियान चलाया जा रहा है अंगदान महादान का, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खास है इस अभियान के तहत, किस किस चीज़ों पर बेसिकली जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अंगदान सबसे बड़ा दान है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा कहना है कि लिव, डोनेट ऑर्गन, सेव लाइफ, लिव लाइफ आफ्टर डेथ, ये हम लोगों का कहना है। तो एक आदमी आप 8 लोगों की जान बचा सकता है। एक ब्रेन डेड है, जो उसकी अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेथ हो गई है, उसका डेफिनेशन भी मैं चाहूँगा कि आपके दर्शकों को बताना। ब्रेन डेड का मतलब है कि ब्रेन स्टेम उनका फंक्शन नहीं कर रहा, जो ब्रेन के फंक्शन है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो चुके, वो वापस नहीं आएंगे ब्रेन। लेकिन हार्ट बीट कर सकता है, बीपी उनका दवाइयों पर, वेंटिलेटर पर मेंटेन रह सकता है, लंग वेंटिलेटर्स के कारण ऑक्सीजनेशन मेंटेन है, मतलब वो टिश्यू अलाइव है, तभी तो आप डोनेट करेंगे ना। तो जो ब्रेन डेड लोगों को 8 ऑर्गन्स को आप 8 जिंदगियों को बचा सकते हैं। हार्ट हो, लंग हो, लिवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, इंटेस्टीन हो, स्किन है, कॉर्निया है, इस तरह से आप 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं।
लोगों को ये समझना है कि उस वक्त बहुत दुख होता है, जैसे किसी के यहाँ यंग डेथ एक्सीडेंट में हो गई है, या मान लीजिए 50 साल का कोई भी आदमी है, अचानक डेथ हो गई है, उनको जो डोनर है उनको HIV नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, तब वो डोनेट कर सकते हैं। तो उस स्थिति में किसी भी को भी ICU सेटिंग में जो ब्रेन डेड पर्सन है, किसी भी डॉक्टर को ये समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए ट्रेंड काउंसलर्स आते हैं, तो उसके लिए भी हम काउंसलर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनको वो काउंसिल करते हैं मरीज़ों के अटेंडेंट्स को कि किस प्रकार से देखिए उनको तैयार करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। और उसके बाद फिर एक प्रोसेस के तहत वो जो ऑर्गन है, ये नहीं किसी का ऑर्गन किसी को भी दे दिया जाए, वो नोटों के माध्यम से ये ऑर्गन एलोकेशन होता है। वो प्रायोरिटी बनी हुई है कि भाई कौन ज़्यादा सीरियस है, कौन ज़्यादा वेंटिलेटर पे है मरीज़, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, फिर अपनी स्टेट के हिसाब से या प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट के हिसाब से वो ऑर्गन डोनेशन होता है। ऑर्गन रिट्रीवल फिर होता है, फिर रिट्रीवल के बाद ट्रांसपोर्ट होता है। तो बहुत बड़ी प्रोसेस इन्वॉल्व है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को ये कहना है कि अगर आप ऐसी एक परिस्थिति में फंस जाएं कि आपको कोई पेशेंट आपका जानने वाले कोई ब्रेन डेड है और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो ज़रूर लोगों की ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि लाखों लोग ऑर्गन नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ हो जा रही है, उनको ऑर्गन नहीं मिल पा रहे हैं।